नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और ये तिथि मौनी अमावस्या की तिथि है। और मौनी अमावस्या पर कहते हैं कुछ खास योग और संयोग बन जाए तो उसमें आप पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पितृ पक्ष के दौरान भी कई बार श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते, ट्रेवल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर अगर के वो पितरों के लिए कुछ भी कार्य करते हैं उसका पूर्ण फल उन्हें मिलता है और पितृ भी शांत होते हैं। तो ये मौनी अमावस्या, ये चतुर्दशी तिथि, ये किस दिन पड़ रही है, कौन सा उस दिन योग बन रहा है, कौन सी तारीख है और किस दिन ये तिथि जो है, ये आपने अमावस्या की तिथि जो है मनानी है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये तिथि पड़ किस दिन रही है, ये किस दिन आपने ये सारे उपाय और ये किस दिन ऐसे योग संयोग बन रहे हैं ताकि आप उन सारे उपायों को जो कर सकें। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सपने में पितर दिखते हैं, बार बार दिखते हैं पितर, या पितर का भी कुछ मांग रहे हैं, यानी आपके पूर्व जो आपके साथ नहीं है, अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपसे कुछ खाने की चीजें मांग रहे हैं या फिर आपको लगता है कि उनके शरीर के ऊपर, तन के ऊपर वस्त्र नहीं है या फिर कहीं कुछ अच्छी अवस्था में नहीं आपको दिखते हैं, तो कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर अगर कुछ खास योग और संयोग मिल जाते हैं तो आपको ये उपाय जो है अच्छे से करने चाहिए। उनके निमित्त कुछ दान प्रक्रिया जो है वो जरूर करनी चाहिए। 9 फरवरी को मनाई जाएगी मौनी अमावस्या और ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है। और ये कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या है, ये मौनी अमावस्या, ये बहुत ही विलक्षण योग की अमावस्या है। इस बार श्रवण नक्षत्र में है ये अमावस्या, यानी ये नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र होगा जब अमावस्या तिथि होगी। व्यातिपात योग बन रहा है और शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है। तो ये तो इनके योग और संयोग के बन रहे हैं जो इस समय व्यातिपात योग में कहते हैं कि अगर आप पूर्वजों के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो पूर्वजों तक वो जो जिस भाव से आप कार्य करते हैं उन तक जरूर पहुंचते हैं। तो अमावस्या की जो तिथि आपने मनानी है वो 9 फरवरी को मनानी है और इस दिन ही कुछ अच्छे कर्म आपको करने चाहिए। वैसे भी नियमित तौर पर कहते हैं कि हमें कुछ कर्म जो होते हैं वो करने चाहिए। जैसे अमावस्या तिथि हो तो अमावस्या का स्नान जरूर करना चाहिए, तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके कहते हैं कि काले तिल डाल करके स्नान करना या फिर गंगा जल डाल करके स्नान करना या फिर तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करना और पितरों के निमित्त पितृ तर्पण करना, पितृ के निमित्त दान करना और कुछ अन्न वस्त्र का दान करना, ये बहुत शुभ माना जाता है। और तो और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना इस दिन करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना इस दिन करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की आराधना से पूर्ण फल मिलता है। पीपल की सेवा करनी, पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो खास करके योग कहते हैं कि अगर बन जाए कोई अच्छा योग बनता हो तो उसमें अगर कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो पितरों को सीधा समर्पित हो जाते हैं वो कार्य। महोदय योग, ये योग बन रहा है जिस दिन अमावस्या तिथि है। तो आपको सुबह से ही 9 तारीख की 9 फरवरी को सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और पितरों के नाम से आपको कुछ चीजें दान, डोनेशन जो है वो जरूर करनी चाहिए। और खास करके कहते हैं कि वो अन्न जो आपके पितरों को पसंद होता था, और उसमें भी एक ध्यान रखिएगा कभी भी तामसिक चीजों का दान नहीं करना चाहिए, यानी शुद्ध शाकाहारी चीजों का ही दान करना चाहिए। अगर कि आप खुद खाना बना करके डोनेट करना चाहिए या फिर कच्चा अन्न जो है ये आप डोनेट दान कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन कौओं को चावल, भीगे हुए चावल या फिर आप बने हुए पके हुए चावल जो है वो कौओं को जरूर डालने चाहिए। मछलियों को गोलियां डालनी चाहिए आटे की। चींटियों को इस दिन जो है आटा जरूर डालना चाहिए, लेकिन आटा बुरा मिला हुआ हो और साथ के साथ रोस्ट किया हुआ आटा हो, यानी कच्चा आटा नहीं होना चाहिए। तो 9 फरवरी को ही आप मौनी अमावस्या का ये जो दिन है ये 9 तारीख को ही आप करें। यानी जितने भी आप धर्म कर्म के कार्य करना चाहते हैं आप इस दिन कर सकते हैं। कुछ क्षण मौन रह करके अपनी गलतियों में सुधार का कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए।
देखिए, जब आप शांत होते हैं, जब मौन होते हैं, तभी आप विचार कर पाते हैं। तो इंसान एक गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में कई बार कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां होती हैं हर व्यक्ति से। अगर कोई ये कह रहा है कि हम तो कभी गलती करते ही नहीं है, तो इट मीन्स सबसे बड़ा सफेद झूठ वो ही बोलते हैं कि जो गलती ही नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान है, स्वाभाविक है गलती होना। तो हमें यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, सुधार कब होता है? जब हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप कब करते हैं? जब उसके ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं। तो शांत रह करके, मौन रह करके कुछ विचार जरूर अपने ऊपर कीजिएगा, कहाँ गलती, कहाँ त्रुटियां, कहाँ चूक हो रही है, ताकि उनका संकल्प लें कि हम आने वाले जीवन में इन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। तो मौन रहना बहुत उत्तम माना जाता है इस दिन। तो 9 फरवरी को यह मनाएं आप अमावस्या तिथि, और इस दिन पितरों के निमित्त भी काम करें और अपने जीवन में भी सुधार जरूर लाएं और विचार जरूर करें। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।